हाल ही में आपने कुख्यात अपराधी विकास दुबे के बारे में टीवी पे जरूर देखा होगा, जिसको पकड़ने के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और बाद में विकास दुबे भी मारा गया। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही कुख्यात अपराधियों के बारे में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इन्फो क्रिएटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीरप्पन दक्षिण भारत के कुख्यात वीरप्पन के नाम से मशहूर पूज्य मुनि स्वामी वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को गोपीनाथम नाम के गांव में हुआ था। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों में वीरप्पन का राज था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और वन अधिकारियों समेत 184 लोगों की हत्या, 200 हाथियों का शिकार, 26 लाख डॉलर की हाथी दंत की तस्करी और 2 करोड़ 20 लाख डॉलर कीमत की 10,000 टन चंदन की लकड़ी की तस्करी के मामलों में वीरप्पन शामिल था। वीरप्पन का 40 लोगों का गिरोह था, जो वीरप्पन के कहने पर शिकार, अपहरण, हत्या आदि की वारदात को अंजाम देता था। बड़ी मुश्किलों के बाद 1986 में वीरप्पन को पकड़ लिया गया था, लेकिन वो भाग निकलने में सफल रहा। 1990 में कर्नाटक सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए खास पुलिस टीम को बनाया गया। थोड़े समय के अंदर वीरप्पन के कई आदमियों को पकड़ लिया गया। फरवरी 1992 में पुलिस ने वीरप्पन के खास आदमी गुरुनाथन को भी पकड़ लिया और 1993 में वीरप्पन की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और आखिरकार 18 अक्टूबर 2004 में वीरप्पन को मार दिया गया। कहा जाता है कि वीरप्पन को पकड़ने के लिए सरकार ने कुल 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे। छोटा राजन राजेंद्र सदाशिव निखलांजे उर्फ छोटा राजन का जन्म 5 दिसंबर 1959 को हुआ था। छोटा राजन ने जुर्म की दुनिया की शुरुआत सिनेमा की टिकट ब्लैक में बेचने से की थी। इस दौरान छोटा राजन की कुछ पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट हुई, इसलिए इसे कैद की सजा सुनाई गई। जेल से छूटने के बाद उसने 1982 में बड़ा राजन की गैंग के साथ जुड़ गया। थोड़े समय के बाद बड़ा राजन मारा गया, जिसके कारण इस गैंग का बॉस राजेंद्र सदाशिव बन गया, जिसे फिर छोटा राजन के नाम से जाना जाने लगा। छोटा राजन के ऊपर 70 हत्या, ड्रग्स की हेरफेर जैसे बहुत सारे केस लगे हुए हैं। 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के रिश्ते खराब हो गए। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दोनों अंडरग्राउंड हो गए। छोटा राजन को 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया में पकड़ लिया गया था और 2 मई 2018 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दाऊद इब्राहिम का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 26 दिसंबर 1955 को हुआ था। उसके पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। स्कूल में पढ़ाई के दौरान बुरी संगत में पड़े दाऊद ने चोरी, डकैती और तस्करी शुरू कर दी थी और वो जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता रहा। छोटी उम्र में ही वहाँ के बासु दादा के नाम से जाने जाते लोकल डॉन की गैंग में शामिल हो गया। बाद में अपने भाई शाबिर के साथ मिलकर 1970 में अपनी गैंग बना ली। उस वक्त करीम लाला की पठान गैंग ने शाबिर का खून कर दिया, जिसकी वजह से दाऊद अपनी गैंग का बॉस बन गया। फिर ये गैंग डी कंपनी के नाम से जानी जाने लगी। उसके बाद वो मुख्य रूप से सोने की तस्करी, कब्जा, फिल्म फाइनेंसिंग और सट्टेबाजी का भी काम करने लगा। इसी दौरान इसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई और दोनों ने मिलकर भारत के बाहर भी काम करना शुरू कर दिया।
दाऊद इब्राहिम को मार्च 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जाता है। दाऊद इब्राहिम पर आतंकवाद, खून, नशीले पदार्थों की हेरफेर जैसे बहुत सारे केस लगे हुए हैं। 2003 में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा दाऊद इब्राहिम को वैश्विक आतंकवादी जाहिर कर दिया गया और $25 मिलियन का इनाम भी रख दिया। 2011 में FBI और फोर्ब्स की दुनिया के 10 बड़े भगोड़े अपराधी की सूची में 3 नंबर पर दाऊद इब्राहिम को रखा गया था। रवि पुजारी छोटा राजन की गैंग के शार्प शूटर के तौर पे काम करता था। साल 1993 में छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम अलग हुए तो रवि पुजारी भी छोटा राजन से अलग होकर बैंकॉक चला गया और वहां जाकर अपना अलग गैंग बना लिया। बैंकॉक में रहने के दौरान रवि पुजारी वसूली के धंधे का बड़ा खिलाड़ी बन गया और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को धमकाने में रवि पुजारी का नाम सामने आने लगा। रवि पुजारी पे हत्या और फिरौती के 200 से ज्यादा मामले दर्ज है। 1995 का चर्चित मामला प्रकाश कुकरेजा हत्याकांड सुर्खियों में आया। इस हत्या में रवि पुजारी की गैंग शामिल थी। 2003 में नई मुंबई में बिल्डर सुरेश वागवा की हत्या की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। बाद में 2005 में रवि पुजारी के कहने पर ही वकील माजिद मेनन की हत्या कर दी गई। रवि पुजारी 15 साल से फरार था, लेकिन फरवरी 2020 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने रवि पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। छोटा शकील का जन्म 31 दिसंबर 1955 को या 1960 में मुंबई में हुआ था। छोटा शकील ने अपने करियर की शुरुआत में एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था। 1988 में छोटा शकील दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी में शामिल हो गया। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी में छोटा शकील दूसरे नंबर का आदमी है। हथियारों की तस्करी करना, फिरौती वसूलना इसका प्रमुख धंधा है। बॉलीवुड की फिल्मों में दाऊद इब्राहिम का रुपया शकील लगाता था। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के अनबन के बीच 2001 में शकील ने छोटा राजन पे हमला भी किया था। मुंबई पुलिस और CBI छोटा शकील की तलाश कर रही है। ऐसा माना जाता है कि छोटा शकील कराची में किसी खास जगह पर रह रहा है। रंगा और बिल्ला ने 1978 में 2 बच्चों की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस कांड की चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब रही। वो ऐसा समय था जब बच्चों की हत्या करने के मामलों में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस कांड ने पूरे देश में बवाल मचा दिया था। रंगा और बिल्ला ने एक सैन्य अधिकारी के बच्चों को अगवा कर दुष्कर्म के बाद उनको मौत के घाट उतार दिया था। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला ने 29 अगस्त 1978 को संजय और गीता चोपड़ा का फिरौती के लिए अपहरण किया था, लेकिन 3 दिन बाद दोनों भाई बहन के शव बरामद हुए। रंगा बिल्ला की तलाश में जुटी पुलिस ने रंगा बिल्ला को एक ट्रेन से गिरफ्तार किया गया और 4 साल तक सुनवाई चली। साल 1982 में रंगा बिल्ला को फांसी दी गई। ये केस क्राइम पेट्रोल डायल 100 पे 2 एपिसोड दिखाए गए। एपिसोड नंबर 723 और 724 जो सोनी टीवी पे 28 फरवरी 2018 और 1 मार्च 2018 को दिखाया गया था। करीम लाला का पूरा नाम अब्दुल करीम शेख था। 1911 में अफगानिस्तान में करीम लाला का जन्म हुआ। जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाहत में करीम लाला 1920 के दशक में अफगानिस्तान के कुन्नर से मुंबई आया। यहाँ आकर छोटे मोटे काम करना शुरू किया। थोड़े समय बाद करीम लाला वसूली करने वाले गिरोह में शामिल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मुंबई के ग्रांट रोड पे एक घर लिया और वहाँ सोशल क्लब के नाम से जुए का अड्डा खोला।
जुए के धंधे के बाद करीम लाला ने सोने, कीमती गहने और हीरे की तस्करी करना शुरू किया। भारत की आज़ादी से पहले इस धंधे से खूब पैसा कमाया। बाद में तस्करी के धंधे के किंग के नाम से मशहूर हो गया। मुंबई अंडरवर्ल्ड में 1981 से 1985 के बीच करीम लाला गैंग और दाऊद इब्राहिम के बीच गैंग वॉर हुआ। इस गैंग वॉर में दोनों गुटों के दर्जनों लोग मारे गए। यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम का भाई शाबिर भी मारा गया। लेकिन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने करीम लाला की पठान गैंग का सफाया कर दिया। 19 फरवरी 2002 को मुंबई में 90 साल की उम्र में करीम लाला की मौत हो गई।